ध्यान से देखा होगा। आज हम चैनलिंक, ओरेकल तथा पाई के जीसीवी प्राइस को और गहराई से समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। सोचिए, अगर लाखों लोग मिलकर किसी डिजिटल कॉइन की एक कीमत तय कर लें, तो उस कीमत को असलियत में मतलब जमीन पर कैसे लागू किया जाए। उसे सिर्फ एक आइडिया से निकालकर दुकानों, एप्स और पूरे डिजिटल सिस्टम का हिस्सा कैसे बनाया जाए। आज हमारे पास जो रिसर्च है वो पाई नेटवर्क के इसी सफर के बारे में है। हाल ही में इसका ओपन नेटवर्क लॉन्च हुआ और इसे यूरोप के कानूनी दायरे में लाने के लिए एक रोड मैप भी तैयार किया गया है। लेकिन सबसे मजेदार हिस्सा है टेक्नोलॉजी का, कि कैसे चेन लिंक, ओरेकल जैसी कोई चीज इस पूरे आइडिया को हकीकत में बदल सकती है। तो आज का हमारा मिशन है इस पूरी पहेली को सुलझाना। कैसे एक सामुदायिक विचार, जिसे जीसीवी कहते हैं, एक भरोसेमंद, ऑटोमेटिक और इस्तेमाल करने लायक कीमत बनता है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कहानी का बैकग्राउंड समझते हैं। हमारे स्रोतों में दो बड़ी तारीखें हैं। एक तो है 20 फरवरी 2025, जब पाई नेटवर्क का ओपन नेटवर्क लॉन्च हुआ, और फिर 28 नवंबर 2025, जब इसने यूरोपीय संघ के मीका फ्रेमवर्क के लिए अपना रोड मैप जमा किया। सुनने में ये काफी टेक्निकल लगता है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है? नहीं, ये सिर्फ कागजी कार्रवाई से कहीं ज्यादा है। इन दोनों घटनाओं को एक साथ देखना बहुत जरूरी है। अच्छा। हाँ, देखिए, ओपन नेटवर्क लॉन्च का मतलब है कि पाई अब एक बंद कमरे से निकलकर पूरी दुनिया के सामने आ गया है। अच्छा। पहले ये अपने ही इकोसिस्टम तक मतलब लिमिटेड था, लेकिन अब ये एक पब्लिक ब्लॉकचेन है। पब्लिक ब्लॉकचेन मतलब कोई भी इस पर कुछ भी बना सकता है या लेन देन देख सकता है? बिल्कुल, कोई भी डेवलपर, कोई भी यूजर। ये एक बहुत बड़ा तकनीकी कदम है। और ये मिका सबमिशन मतलब यूरोप के कानून का पालन करना, इससे असल दुनिया में क्या फर्क पड़ेगा? मिका का मतलब है मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स। ये यूरोप का बनाया हुआ एक पूरा कानूनी ढांचा है। जब कोई प्रोजेक्ट इसके तहत काम करने का वादा करता है, तो वो हवाई सट्टा लगाने वाले टोकन की कैटेगरी से बाहर आ जाता है। वो कहता है, हम एक असली कानूनी डिजिटल करेंसी बनना चाहते हैं। तो इसका सीधा असर भरोसे पर पड़ता है, लेकिन किसका भरोसा? आम लोगों का या फिर बड़ी कंपनियों का? दोनों का। देखिए, बड़ी कंपनियां या निवेशक वो वही पैसा लगाते हैं जहाँ कानून साफ हो। सही बात है। मीका उन्हें वही कानूनी सुरक्षा देता है, और डेवलपर्स के लिए भी ये एक गारंटी की तरह है। वो अपना समय और मेहनत एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे क्यों लगाएंगे जिसका भविष्य ही कानूनी दाव पेच में फंसा हो। और शायद इससे एक्सचेंजों पर लिस्टिंग का रास्ता भी आसान हो जाता होगा। बिल्कुल, स्रोतों में ये बात बार बार सामने आई है। बड़े एक्सचेंज भी कानूनी तौर पर साफ सुथरे एसेट्स ही चाहते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क अब पब्लिक है और कानूनी तौर पर भी सही रास्ते पर है। लेकिन ये सब तो तैयारी है। असली सवाल तो अब आता है। ये जीसीवी यानी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू, ये तो बस एक आइडिया है, एक सामाजिक सहमति। इसे कोई ऐप, कोई दुकानदार या कोई ऑटोमेटेड सिस्टम भरोसे के लायक कैसे मानेगा? मतलब भावनाओं पर तो कोड नहीं चलता है ना। ये हैं बुफेबाजी के वसूली ब्रो, शगुन से ज्यादा वसूलने में प्रो। शाबाश। और कुछ लगवाएं? सारा बुफे ले आया भाई। पिज्जा, सुशी। ओ भाई साहब, पर भाई एसिडिटी इनो है ना? एसिडिटी हो इनो देख लेगा ना यार। लोन के लिए कुछ कागज कम हुए तो क्या? नियत से बनाया है तो नियत से बढ़ोगे भी। पिरामिड फाइनेंस, हम कागज से ज्यादा नियत देखते हैं। बिल्कुल
बिल्कुल सही नम्स पकड़िए। यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। एक तरफ है लाखों लोग जो मानते हैं कि पाई की कीमत एक्स होनी चाहिए, और दूसरी तरफ है डिजिटल दुनिया जो सिर्फ वेरीफाई किए जा सकने वाली डेटा पर चलती है। इसी खाई को पाटने के लिए चेन लिंक ओरेकल जैसी टेक्नोलॉजी मैदान में आती है। ओरेकल, ये शब्द मैंने क्रिप्टो की दुनिया में बहुत सुना है, लेकिन सच बताऊं तो हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। कोई आसान तरीका है इसे समझने का? हाँ, बहुत आसान है। सोचिए, ब्लॉकचेन एक ऐसा जीनियस है जो एक अंधेरे कमरे में बंद है। ठीक है। वो अपने कमरे के अंदर कुछ भी कर सकता है, हर हिसाब किताब परफेक्ट रखेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि कमरे के बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। अच्छा। बाहर बारिश हो रही है या धूप, क्रिकेट मैच में क्या स्कोर है, डॉलर का रेट क्या है, उसे कुछ नहीं पता। ओरेकल वो भरोसेमंद दोस्त है जो बाहर की दुनिया से सही जानकारी लाकर उस जीनियस को देता है। अरे वाह, ये तो कमाल का उदाहरण है। तो जीसीवी के मामले में ओरेकल पाई कम्युनिटी के बीच जाकर पूछता है कि भाई क्या कीमत तय हुई है, और फिर वो जानकारी ब्लॉकचेन को दे देता है। लगभग यही पर वो किसी एक से नहीं पूछता। ओरेकल जीसीवी को एक ऑफलाइन आइडिया से एक ऑन चेन सच्चाई में बदल देता है। एक ऐसा डेटा जिस पर मशीनें और कोड दोनों भरोसा कर सकें। मतलब असली जादू जीसीवी पर सहमत होना नहीं है, बल्कि उस सहमति को एक ऐसी भाषा में बदलना है जिसे कोड समझ सके। ये तो किसी भावना को गणित में बदलने जैसा है। तो ये होता कैसे है? क्या कोई एक बटन दबाता है और कीमत अपडेट हो जाती है? नहीं, ये पूरी तरह से एक ऑटोमेटेड और डिसेंट्रलाइज्ड प्रक्रिया है। चेन लिंक सिर्फ एक कंपनी नहीं है, बल्कि दुनिया भर में फैले हुए कई कंप्यूटर नोड्स का एक नेटवर्क है। अच्छा, कई सारे कंप्यूटर? हाँ, जब जीसीवी की कीमत तय होती है तो ये सारे नोड्स मिलकर उसे वेरीफाई करते हैं। ये इसलिए ताकि कोई एक व्यक्ति या ग्रुप अपनी मर्जी से कीमत ना बदल सके। अच्छा, तो कई लोग मिलके कंफर्म करते हैं कि हाँ यही सही कीमत है। बिल्कुल। जब ये सारे नोड्स सहमत हो जाते हैं तब वो उस कीमत को एक लाइव डेटा फीड के तौर पर ब्लॉकचेन पर पब्लिश कर देते हैं। लाइव डेटा फीड? और एक बार कोई जानकारी ब्लॉकचेन पर लिख दी गई तो वो पत्थर की लकीर बन जाती है। उसे कोई बदल नहीं सकता, कोई हैक नहीं कर सकता, वो टैंपर प्रूफ हो जाती है। अब जीसीवी सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक गणितीय रूप से सुरक्षित सच्चाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाई इकोसिस्टम में जितने भी एप्स हैं, हाँ, जितने भी, चाहे वो कोई मार्केट प्लेस हो, गेमिंग ऐप हो या कोई सर्विस देने वाला प्लेटफॉर्म, उन्हें मैन्युअल रूप से अपनी कीमत सेट करने की जरूरत ही नहीं है। वे सब सीधे इस डेटा फीड से जुड़ जाएंगे। एकदम सही। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई हेर फेर नहीं। जैसे ही ओरेकल कीमत अपडेट करता है, सारे एप्स अपनी प्राइसिंग तुरंत उसके हिसाब से बदल लेते हैं। वाह। अगर एक ऐप पर किसी टी शर्ट की कीमत 1 पाई है तो जीसीवी के आधार पर दूसरे ऐप पर भी उतनी ही होगी। इससे पूरे इकोसिस्टम में एकरूपता आती है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या? वो तो इस इकोसिस्टम की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए तो ये वरदान जैसा है। वो हर चीज के लिए सीधे ओरेकल से कीमत पूछेंगे। मान लीजिए एक डीफाई ऐप है। एक मिनट, आपने डीफाई कहा, इसका आसान भाषा में क्या मतलब हुआ? डीफाई का यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, मतलब ऐसी बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज जो बिना किसी बैंक या बिचौलिए के सीधे कोड पर चलती हैं। ठीक है, समझ गई। तो एक डीफाई ऐप में अगर किसी को पाई के बदले कोई दूसरा टोकन लेना है तो एक्सचेंज का रेट क्या होगा, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सीधे ओरेकल से जीसीवी की कीमत पूछकर तय करेगा। अगर किसी ने अपनी डिजिटल जमीन मतलब टोकनाइज्ड एसेट गिरवी रखी है तो उसकी कीमत भी यही ओरेकल तय करेगा। इससे पूरी इकोनॉमी किसी की राय पर नहीं बल्कि गणित पर चलती है। ये तो डिजिटल दुनिया की बात हुई, लेकिन असल दुनिया का क्या? अगर कोई दुकानदार अपनी दुकान पर पाई की पेमेंट लेना चाहे तो वो इस सिस्टम पे कैसे भरोसा करेगा? यही तो सबसे बड़ा फायदा है। जब एक दुकानदार को पता होता है कि पाई की कीमत स्थिर है और किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है तो उसका भरोसा बढ़ता है। वो अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर को सीधे ओरेकल की फीड से जोड़ सकता है। अच्छा। इससे इनवॉइस बनाना, बिलिंग करना सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा। उसे रोज रोज कीमत बदलने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये पाई को एक सट्टेबाजी वाले कॉइन से निकालकर रोजमर्रा के इस्तेमाल की करेंसी बनाता है। एक मिनट, लेकिन क्या ये खतरनाक नहीं है? अगर जीसीवी की कीमत किसी वजह से शुरू में ही गलत सेट हो गई तो ये ऑटोमेशन तो पूरे इकोसिस्टम को एक साथ डुबो देगा। बहुत अच्छा सवाल है और इसीलिए टेस्टनेट का चरण इतना जरूरी होता है। अच्छा। हमारे स्रोत बताते हैं कि पाई का अपना डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज डेक्स अभी मेन नेट पर नहीं बल्कि टेस्टनेट पर लाइव है। तो
टेस्टनेट एक तरह का प्रैक्टिस ग्राउंड है जहां गलतियां करने की छूट हो। बिल्कुल, ये एक सैंडबॉक्स है जहां डेवलपर्स और यूजर्स नकली पैसों से हर चीज को टेस्ट करते हैं। वो सिस्टम पर पूरा जोर डालकर देखते हैं कि कहीं कोई कमी तो नहीं है, कहीं कोई सुरक्षा में सेंध तो नहीं लग सकती, क्या कोई कीमत में हेरफेर कर सकता है। ये सारे टेस्ट किए जाते हैं। सीधे मेन नेट पर लॉन्च करना एक बहुत बड़ा जोखिम होता है। टेस्टनेट ये पक्का करता है कि जब असली लॉन्च हो तो नींव मजबूत और सुरक्षित हो। स्रोत बताते हैं कि इसी दौरान ओरेकल इंटीग्रेशन को भी अच्छी तरह परखा जा रहा है और कानूनी पहलुओं की भी जांच चल रही है। ये सब सुनकर लगता है कि टेक्नोलॉजी तो अपना काम कर रही है, लेकिन इन सब आर्टिकल्स में कम्युनिटी की भूमिका पर भी बहुत जोर दिया गया है। लोगों को एक्टिव रहने, माइनिंग करने और सबसे बढ़कर धैर्य रखने के लिए कहा गया है। टेक्नोलॉजी के युग में ये इंसानी पहलू इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट सिर्फ कोड का एक टुकड़ा नहीं होता, वो लोगों का एक आंदोलन होता है। सही बात है। उसकी सफलता सिर्फ टेक्नोलॉजी पर नहीं बल्कि उसके समुदाय की ताकत पर निर्भर करती है। हर दिन माइनिंग करना सिर्फ कॉइन कमाना नहीं है, ये नेटवर्क को सुरक्षित रखने में आपकी हिस्सेदारी है। जब लोग एक दूसरे को सही जानकारी देते हैं तो वो प्रोजेक्ट को अफवाहों और स्कैम से बचाते हैं। और ये जो धैर्य रखने वाली बात है, आज की तेज दुनिया में ये सलाह थोड़ी अजीब लगती है। कौन इंतजार करता है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि स्रोत साफ कहते हैं कि पाई कोई रातों रात अमीर बनो वाली स्कीम नहीं है। अच्छा, ये एक लंबा प्रोजेक्ट है जिसका विजन शायद 5-10 साल का है। इस सफर में बहुत से स्कैमर आएंगे जो लोगों के धैर्य की कमी का फायदा उठाएंगे, कहेंगे कि हमें अपने पाई बेच दो। समुदाय को यह समझना होगा कि असली कीमत जल्दबाजी में नहीं बल्कि प्रोजेक्ट के धीरे धीरे मजबूत होने में है। समुदाय का विश्वास और धैर्य ही इस गाड़ी का ईंधन है। और कुल मिलाकर आज की हमारी बातचीत से ये साफ है कि एक सामुदायिक विचार को हकीकत में बदलना कोई स्विच ऑन करने जैसा काम नहीं है। ये एक बहुत गहरी और सोची समझी प्रक्रिया है। पहले आपको एक खुला मैदान चाहिए, यानी ओपन नेटवर्क, फिर उस पर चलने के लिए नियम कानून जैसे मीका, और फिर उस मैदान के हर खिलाड़ी को एक ही नियम पुस्तिका यानी चेनलिंक ओरेकल देनी होगी ताकि सब एक ही भाषा में बात करें। ये सब मिलकर एक विचार को एक जीती जागती डिजिटल इकोनॉमी में बदल देते हैं। बिल्कुल, और ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाता है जिस पर हमें आगे सोचना चाहिए। क्या? आज हमने ये तो समझ लिया कि एक तय कीमत को टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे लागू किया जाए, लेकिन भविष्य का सवाल ये है, जब यही जीसीवी हजारों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और असल दुनिया की दुकानों से गहराई से जुड़ जाएगी तो इसे समय के साथ बदला कैसे जाएगा? अगर कल को इसे अपडेट करने की जरूरत पड़ी तो ये फैसला कौन और कैसे लेगा? क्या वोटिंग होगी या ये किसी बाहरी आर्थिक इंडेक्स से जुड़ जाएगी? उस गवर्नेंस का मॉडल क्या होगा? असली चुनौती तो शायद वहां शुरू होगी। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको चैनलिंक, ओरेकल तथा पाई के जीसीवी प्राइस के बारे में